बच्चों आज एक्सरसाइज जो 2.3 पढ़नी है उससे पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना ज़रूरी है। आज उस टॉपिक का नाम ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट। रेडिकल और रेडिकेंट का कॉन्सेप्ट आपने पीछे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन में इस तरह से दूंगी कि अगर आप लोग अपनी बुक के सामने ये वाला कॉन्सेप्ट खोल लें तो ये डेफिनेशन उसके सामने दी हुई है, उस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट देना जरूरी है ताकि आपके लिए सवाल आसान हो जाए सॉल्व करना। सबसे पहले अगर अपनी बुक पर देखें तो इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये एक मैंने लिखी है आपके सामने xn इज इक्वल टू a। तो इसमें जो xn इज इक्वल टू a है, इसमें n की क्या पोजीशन है और खुद a की क्या पोजीशन है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और अगर xn इज इक्वल टू a आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि x जो है वो nth रूट ऑफ a कहलाएगा। अब x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो x के ऊपर पावर क्या लगी हुई है n, और a आपके पास खाली है। तो अगर आप x के ऊपर से n को खत्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको n को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/n से। जो सलूक आप इधर करेंगे वही सलूक आप इधर करेंगे, a के ऊपर पावर भी क्या लग जाएगी, 1/n। यहां से तो n 1/n के साथ कट जाएगा, लेकिन a के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 1/n। और इसको मजीद मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो बाय की फॉर्म में जितनी पावर्स होती हैं वो बेसिकली इंडेक्स ऑफ रूट होता है। वो क्या कहलाता है, इंडेक्स ऑफ रूट। तो x तो क्लियर आपका हो जाएगा, लेकिन a के ऊपर क्या बन जाएगा, nth रूट ऑफ a, यानी x क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ a। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये सिचुएशन इस तरह की है कि x के ऊपर पावर n है और इज इक्वल टू a है। मुझे x के ऊपर से n को हटाना है तो डेफिनेटली 1/n इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 1/n। वही जो काम मैं यहाँ पर करूंगी वही इधर करेंगे। तो ये तो x आपका एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन a के ऊपर पावर क्या आएगी, 1/n। और जितनी y की वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली इंडेक्स ऑफ रूट होती हैं, यानी इसको क्या कहेंगे कि x क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ a। अब इसमें अगर मैं n को क्लियर करूं तो n की पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। पॉजिटिव इंटीजर में तो आपके इंटीजर कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में +1 +2 +3 +4, लेकिन ये जो है ये ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में है, यानी 1 से भी ये बड़ा होगा। ये पॉजिटिव इंटीजर तो होगा, साथ ग्रेटर देन 1 भी होगा। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ a क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा। इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो xn इज इक्वल टू a है, तो x क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ a। मैं दोबारा बोलती हूँ, xn इज इक्वल टू a बेसिकली क्या कहलाएगा, x इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। And what is the position of n? n is a positive integer and that is greater than 1. And what is the position of a? a is a real number. ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन की कंडीशंस हैं जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। अगर आप इधर आ जाएं तो मैं इसी रेडिकल जो इन द रेडिकल, ये जो रेडिकल साइन है nth रूट ऑफ a, इसमें मैं इनके सारे पार्ट्स आपको क्लियर कर दूं कि क्या n को क्या कहेंगे, a को क्या कहेंगे, और ये जो साइन यूज हो रहा है इसको क्या कहेंगे। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं बच्चों। ये पहला पॉइंट है आपका एक्सप्लेन क्लियर होना जरूरी है। nth रूट ऑफ a में ये जो साइन आपके पास सामने नजर आ रहा है आपको स्क्वायर रूट का, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। और ये जो n है वो क्या कहलाता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ a को क्या कहेंगे, a इज कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस। ये चूंकि रेडिकल साइन के नीचे है तो इसे रेडिकेंड और बेस कहेंगे। n को इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहेंगे और इस साइन को क्या कहेंगे, रेडिकल। यानी ये साइन रेडिकल है, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ a इज कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस। बच्चों अब इंट्रोडक्शन में दूसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को, अगर आप उसी से नेक्स्ट पेज पर 44 पेज पर चले जाएं तो आपके पास फर्स्ट हेडिंग जो है डेफिनेशन के बाद आ रही है, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रेडिकल फॉर्म में रेडिकल साइन यूज होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में
एक्सपोनेंट फॉर्म चूज होगी। तो मैं उसकी एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ, और अगर आप अपनी बुक खोल दें तो आपको नजर आएगा कि जो रेडिकल फॉर्म है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है रेडिकल फॉर्म, इसमें रेडिकल साइन यूज होता है, यानी इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो नेक्स्ट वाली फॉर्म है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है कि x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। इसमें अगर आप देखें तो इसमें रेडिकल साइन यूज हो रहा है, तो ये जो रेडिकल साइन जिसमें यूज हो जाए तो वो क्या कौन सी फॉर्म बन जाती है, रेडिकल फॉर्म। लेकिन उसी की मैंने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको उसी की करके दी है कि अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी जाए तो x इज इक्वल किसके होगा, a की पावर 1/n, यानी ये जो इंडेक्स ऑफ रूट है ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो ये बाय की फॉर्म ले लेगा, यानी n किस फॉर्म में चला जाएगा, 1/n में। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज हो तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है, लेकिन अगर रेडिकल साइन यूज हो तो वो क्या बन जाएगा, रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। यहां मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। क्यूब रूट ऑफ x, आपने देखा कि x के ऊपर जो रेडिकल साइन है उसके ऊपर इंडेक्स कौन सा यूज हो रहा है, क्यूब का, तो इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। क्यूब रूट x का जो क्यूब रूट है या x स्क्वायर का जो फिफ्थ रूट है, ये दोनों में रेडिकल साइन यूज हुआ है तो इसे रेडिकल फॉर्म कहेंगे। लेकिन आप अगली एग्जांपल को देखें कि x की पावर 3/2 है, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। इसी तरह z के ऊपर 2/7 है, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज हुई है। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। तो समझ ये आया कि रेडिकल फॉर्म में रेडिकल साइन यूज होता है, जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट यूज होता है। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 की तरफ जाएं तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की डिमांड ये है कि ये जो आपने ईच रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लेकर जाना है। जो मैंने पहले आप लोगों को रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्लेन की थी, उनमें डिफरेंस बताया था। अब ये क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है उसे रेडिकल नोटेशन में आपने लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें तो ये क्यूब रूट ऑफ -64 है। आपके पास रेडिकंड क्या है, -64, उसका इंडेक्स क्या यूज हो रहा है, क्यूब। आपको मैंने बताया था कि जब भी रेडिकल इंडेक्स ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो बाय की फॉर्म में जाएगा, यानी ये क्यूब क्या बन जाएगा, 1/3। तो -64 यानी रेडिकंड वैसे ही रह जाएगा, और इसका एक्सपोनेंट यानी इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है उसका एक्सपोनेंट कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, 1/3 में। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है, देखने से ही पता चल रही है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं देखूं तो मैं इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से करती हूँ कि 2 के ऊपर पावर क्या है, क्यूब की पावर है, और होल पावर क्या है, 1/5। यानी ये जो बेस डिनोमिनेटर की फॉर्म में यानी बाय की फॉर्म में जो पावर होती है वो पावर बेसिकली वो इंडेक्स ऑफ रूट होता है। वो क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रूट। और जो न्यूमिनेटर की पावर है वो बेसिकली रेडिकंड की पावर है। तो ये अगर मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूं तो ये 2 के ऊपर पावर क्या है, क्यूब की है, और ये जो 1/5 लेफ्ट ओवर पावर है वो होल पावर है। तो होल पावर ये जो 1 की फॉर्म में लेकर आए ये इंडेक्स ऑफ रूट में शिफ्ट हो जाएगी, और रेडिकंड आपका किस में शिफ्ट हो जाएगा, 2 क्यूब में। तो ये बेसिकली ये कौन सी फॉर्म में शिफ्ट हो गया है, ये इस वक्त एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, आपने इसको किस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में। अब नंबर 3 की तरफ देखें तो यहाँ -7 है, उसके ऊपर पावर क्या है, 1/3। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं पहले -7 को एक्सप्लेन कर दूं कि -7 हमने कैसे गेन किया है। बेसिकली 7 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय -1, रिजल्ट इज -7। तो आप पावर देखें, 7 के ऊपर है, -1 के ऊपर पावर नहीं लगती है। तो ये जो 1/3 की पावर है ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 7 है, और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, यानी -1 आप पहले ही प्लेस कर लेंगे, और क्यूब रूट किसका है, 7 का, वो आप लिख लेंगे। और ये इस तरह से ये किस फॉर्म में चला गया है, रेडिकल फॉर्म में। ये भी कौन सी फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल, जिसको आपने रेडिकल फॉर्म में यूज कर लिया, शिफ्ट कर लिया, सॉरी।
y के ऊपर पावर है -2/3, तो ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करने से पहले इसको एक हिस्से में तकसीम करते हैं। कैसे, वो मैं आपको उसकी डिवीजन बताती हूँ कि y के ऊपर -2 जो है वो इस y का एक्सपोनेंट है, जबकि 1/3 जो लेफ्ट ओवर पावर है वो होल पावर है। इस होल पावर को हम किस में शिफ्ट करते हैं? क्यूब रूट में, यानी ये क्यूब की शक्ल में है तो इसका क्यूब रूट बन जाएगा और y के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? -2। इस तरह y -2 जो है वो रेडिकेंड है और ये जो होल पावर होती है ये रेडिकल का इंडेक्स होता है, जैसे हमने लिखा है क्यूब रूट ऑफ y की पावर -2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताना है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। इसमें पार्ट 1 में देखें कि 5 के ऊपर 1/5 है। जब आप इसको रेडिकल साइन में, रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो ये 5th रूट ऑफ 5 बनेगा, जबकि आपने देखा कि ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसमें 5th वाला इंडेक्स यूज नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप लोग, y की फॉर्म में जो पावर होती है वो इंडेक्स ऑफ रूट होता है। यहाँ पर 5 तो रेडिकेंड के तौर पर यूज कर लिया है लेकिन उसका इंडेक्स यूज नहीं किया, इस वजह से ये फॉल्स है। नंबर 2 पे आए तो 2 की पावर 2/3 है। 2 की पावर 2/3 का मतलब ये है कि 2 की पावर 2 स्क्वायर है और उसका रूट क्या बनता है? क्यूब रूट बनता है। 2 स्क्वायर को अगर खोलें तो वो क्या बनता है? 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4 बन जाएगा, तो ये ट्रू में आ जाएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसको कि 2 स्क्वायर है और उसका क्यूब रूट है। 2 स्क्वायर को अगर ओपन करें तो वो 4 बनता है। इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 4, ये ट्रू आंसर है, इसके सामने ट्रू लिख देंगे। अब नंबर 3 में आए तो √49, जब हम इसको क्लियर करते हैं तो आपका सिर्फ 7 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 49 7 स्क्वायर में शिफ्ट होगा, स्क्वायर रूट से कट के आंसर इस 7 देगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो √49 को √7 में शो कर रहे हैं, जो कि फॉल्स है। नंबर 4 में आए क्यूब रूट ऑफ x की पावर 27 है, तो वो कह रहे हैं कि ये बराबर किसके आ रहा है? x क्यूब के, जो कि गलत है। मैंने नीचे एरो लगा के इसको एक्सप्लेन किया है कि x की पावर 27 जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करे तो ये जो क्यूब रूट है ये किस में चला जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको मैंने क्यूब नहीं लिखना, इसको क्या लिखना है? 1/3, यानी 1/3 में शिफ्ट हो जाएगा। अब 27 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज x की पावर 9 आता है, जबकि वो कह रहे हैं x की पावर क्यूब आया है, यानी x क्यूब आया है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों ये रेडिकल एक्सप्रेशन आपके सामने तीनों दिए हुए हैं। मैंने 3 क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट मैंने छोड़ा है। इन सारे रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी क्वेश्चन डिमांड ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहला पार्ट देखें आप, क्यूब रूट ऑफ -125 है। आप ये जो रेडिकल है आपके पास, ये जो रेडिकेंड है -125, इसको मैंने फॉरन रेडिकल साइन, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको मैंने अगले ही स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर लिया है, यानी -125 के ऊपर ये जो क्यूब है ये पावर क्या गेन कर लेगा? 1/3। जैसे कि मैंने बताया था आपको, रेडिकल का जो इंडेक्स होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो बाई की फॉर्म में आ जाता है। ये क्यूब क्या बन गया है? 1/3। अब मैंने -125 यानी 125 की फैक्टराइजेशन की है, तो -5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -125 बनता है। ये आपने -5 के ऊपर पावर क्या ली है? क्यूब की, और होल पावर आपके पास क्या है? 1/3। अब आपने इस क्यूब को 1/3 यानी होल पावर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपने देखा 3 से कट गया, तो आपका आंसर क्या है? बेस वाला आंसर आपका -5 आ गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 4th रूट ऑफ 32 है, तो 32 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसके अंदर 2 5 टाइम मौजूद है। 2 5 टाइम मौजूद होने की वजह से इसका इंडेक्स ऑफ रूट क्या है? 4। तो बेस पर पहले मैंने 4 पार्ट उसके 2 के अलग कर लिए हैं और एक 2 जो बाकी बचा है उसको साथ लिख दिया है। इसकी पावर 4 लेने का क्या मतलब है? क्योंकि इंडेक्स ऑफ रूट आपके पास 4 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास सिंपल 2 आ जाएगा। जो बाकी का 2 है उसके ऊपर 4th रूट वैसे ही हम डाल देते हैं, और ये जो 2 की पावर 4 है इसके ऊपर ये जो 4th रूट है ये बाई की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी का जो एक सिंगल 2 है उसके ऊपर 4th रूट वैसे ही आ जाएगा। अब ये 1/4 से मल्टीप्लाई होकर 2 सिंपल फॉर्म में आ जाएगा,
लेकिन जो एक सिंगल 2 आ रहा था वो फोर्थ रूट के साथ ही लिखा जाएगा। तो इस तरह ये फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें क्यूब रूट ऑफ -8/27 है। आपको पता है कि 8 के अंदर भी 2 3 टाइम मौजूद है, 27 में भी 3 3 टाइम मौजूद है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले रेडिकल फॉर्म से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर लेंगे। यानी -8/27 के ऊपर जब ये इंडेक्स ऑफ रूट आकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो ये कैसे फॉर्म में आएगा, बाय की फॉर्म में आएगा। मैंने इसे 1/3 लिख लिया, इस क्यूब को मैंने यहाँ पर क्या बना दिया 1/3 और -8/27 वैसे ही लिख लिया। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। -8 में 2 कितने टाइम मौजूद है, यानी -2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो -8 बनता है। 27 में भी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 क्यूब बनता है। होल पावर आप लोगों के सामने 1/3 वैसे ही आ जाएगी। इसके लिए मैंने ये देखें नीचे आई तो ये चूंकि न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर क्यूब की पावर है, तो मैंने इसको इस पैरेंथेसिस में होल पावर बना दिया। -2/3 की होल पावर 3 बन गई और इसके पास आपका जो रेडिकल का इंडेक्स है वो 1/3 की मौजूद सूरत में पहले से मौजूद है। अब ये जो पावर है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -2/3। और इस तरह से आप इन सारे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी रेडिकल फॉर्म से आपने अगले ही स्टेप में उसे किस में शिफ्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इस तरह सिंप्लीफाई करते हुए आपने आंसर देना है।